चार्ली विल्सन ने जाके इसराइल में पहले पहले तो वो गया था मिस्र, क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक पाइल रशियन वेपन, अमेरिकन डायरेक्ट वेपन नहीं देता अपने नाम से किसी को भी। वो मेरे भी ऑप्स रहे हैं जिसमें हम किसी के वेपन लेके किसी और को देते हैं ताकि ये ना पता चले उसको। उसको बोलते हैं कोवर ड्रॉप्स। तो कोवर ड्रॉप में जो है वो आप अपना वेपन उठा के नहीं देते किसी को। तो जैसे अब यूक्रेन में खुलम खुला हो रहा है तो यूक्रेन में आप वेपन दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में अगर वो कोवर ड्रॉप होता तो यूक्रेन का जो वेपन है तो वो चाइनीज वेपन होते, वो रशियन आर्म्स कहीं और से खरीदे जाते। सो दो दुनिया में जो सबसे बड़े स्टॉक फाइल थे रशियन वेपन के, वो था मिस्र, इजिप्ट, और नंबर वन इज इसराइल। लेकिन वो पहले इजिप्ट को मिले क्योंकि इजिप्ट अरब मुल्क है। तो उन इस्लाम मुसलमानों से पहले मिले जाके उन्होंने कहा कि हमें आपसे जरूरत है आपके स्टॉक फाइल वेपन को अफगानिस्तान भिजवाने के लिए। वो अग्री हो गया। उसके बाद चार्ली विल्सन गया, उसके अपने सोर्सेस थे, वो गया इसराइल। और उसने इसराइल में जाके उससे कहा कि उसने पहले डिनाई किया, जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, कि हमारे पास रशियन वेपन नहीं है। तो उसने फिर उनको पिक्चर्स, जो उसके साथ जो जो लीगेट था, उसने पिक्चर्स दिखाई एरियल कि तुम्हारे पास ये वेपन मौजूद है रशियन स्टॉक फाइल का, और यहाँ यहाँ तुमने स्टोर किया हुआ है। तो उसको ब्लैकमेल बेसिकली किया। तो उसने कहा कि मेरा क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, वो तो पाकिस्तान तो हमें, अफगानिस्तान हमें तस्लीम नहीं करता, सऊदी अरब में तस्लीम नहीं करता। तो सऊदी अरब ने एक ऑफर दी कि जितना डॉलर चार्ली विल्सन जमा करेगा उतना मैं मैच करूंगा, डॉलर डॉलर। अगर अगर फंडिंग 5 लाख डॉलर की है अमेरिका से करेगा, तो 5 लाख डॉलर सऊदी भी देगा। तो 100 मिलियन अगर अगर अमेरिका देगा तो 100 मिलियन सऊदी मैच करेगा। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उस पर मुझे एक बहुत अच्छी तरह याद है, वो किताब में भी मौजूद है, शायद चार्ली विल्सन ने अपनी बुक में भी लिखा है कि ज़ियाउल हक शहीद के पास जब वो गए थे ये प्रपोजल लेके, उन्होंने बता दिया। उसने बोला कि मैं जो हूँ ये वेपन जो है वो इसराइल से ले रहा हूँ। तो ज़ियाउल हक का एक तारीखी जुमला था कि मुझे एक भी FN, यानी गाली दे के उसने कहा कि मुझे एक भी स्टार डेविड अगर क्रेडिट पे दिखा ना तो मामला नहीं चलेगा। सो वो अनऑफिशियल मुलाकात थी ज़ियाउल हक के साथ चार्ली विल्सन की। वो इवन स्टेट डिपार्टमेंट को पता नहीं था, वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में आके मिले। तो आई थिंक जनरल अख्तर महमूद उस मीटिंग में मौजूद थे उनके साथ। जनरल राशिद, जनरल अख्तर महमूद, दो दो लोग मौजूद थे जब चार्ली विल्सन अनऑफिशियली ज़ियाउल हक से मिले। और उन्होंने उनको बताया कि ये मामला है कि हम जो है वो इसमें मदद करना चाह रहे हैं अफगान मुजाहिदीन की। और वो चाह रहे थे कि CIA जो है वो डायरेक्ट असला लेके अंदर पहुंचे अफगानिस्तान में। अलकायदा बन गई, फॉर्मेशन हो गई, तो सीआईए जो है उसकी तरफ से जो अक्सर खबरें आती हैं, ये फंडिंग आती थी, सीआईए का क्या उस पर रिस्पॉन्स था अलकायदा पर? अच्छा, ये चार्ली विल्सन से जो मैंने आपको कहानी बताई, तो चार्ली विल्सन ने उस वक्त CIA का, उसने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर को मुझे, उसने उसने रब्ता किया, डिप्टी डायरेक्टर CIA, डिप्टी डायरेक्टर मिलने नहीं आया, उसने मना कर दिया। उसने जो था वो डेस्क एजेंट तो था, यानी अब उसके ने एक डेस्क होती है, यानी वो जो रीजन की FPAC जिसको आजकल आजकल कहा जाता है। उस वक्त भी वो उस वक्त बड़े, उस वक्त मोदी FPAC नहीं थी, बड़े रीजन को देखती थी, इंक्लूडिंग ईरान, 3 मुल्कों को देखा जाता है। वो एक डेस्क, यानी CIA में डेस्क सिस्टम होता है, हर रीजन की एक डेस्क होती है। और ये एक ऑफिस होता है जो, यानी डिपेंड करता है कितने, हर कोई कोई वेरियस स्टाफ होते हैं हर हर रीजन के। एक CIA सब चीज नहीं देखती, इनका हर डिवाइडेड बाय रीजन होता है। तो ये जो रीजन है, यानी ट्रबल रीजन, FPAC, ईरान, ये एक रीजन को देखने वाली जो है वो एक एक डेस्क होती है। तो उसका जो 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 चीफ था वो इनको मिलने आया। तो इन्होंने फिर उसको फंडिंग के लिए जब कहा कि मेरे, उसको सारी बात है, CIA फंडिंग नहीं करती, फंडिंग कांग्रेस से आती है, अप्रूव करा के गवर्नमेंट की फंडिंग होती है। CIA का काम होता है सिर्फ उसको मूव कराना। और CIA का इनपुट, दूसरी चीज ये होती है कि CIA रिकमेंड करती है, CIA के अपने वेपन्स एंड टैक्टिक जो इनके इंचार्ज होते हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट दुनिया में होते हैं। आई थिंक वो उस वक्त जो लड़का था वो ही वॉज अबाउट 28 ईयर ओल्ड, MIT का। आई थिंक ही वॉज विद MIT। सो उस, हाँ, आई एम प्रीटी श्योर ही वॉज विद MIT। तो वो 28 साल, तो उस पर चार्ली विल्सन से उस बात पे मतलब कुछ तो झिकझिक भी हुई थोड़ी सी कि तो बच्चा कौन है, उसने बोला इज द बेस्ट वेपन एक्सपर्ट वी हैव। सो उसने रिकमेंड किया, जो जो डश का रिकमेंड किया था वो उसकी रिकमेंडेशन थी। फिर ये हाई एल्टीट्यूड चढ़ना हुआ तो उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट डू इट। तो उसके बाद स्टिंगर लाएगा है। स्टिंगर वाज लाइक, आई थिंक द कॉस्ट ऑफ स्टिंगर ऑन दैट टाइम वो $80,000 का, 60 to 80 thousand US डॉलर का एक स्टिंगर पड़ता था। जारी पता एक स्टिंगर तो काम नहीं चलता, यू हैव टू शिप लॉट ऑफ। तो CIA ने बेसिकली, टू आंसर योर क्वेश्चन, तो CIA ने अब कहा कि हमें इतनी, वो दे विल टेल यू कि हमें इतना बजट चाहिए होगा, दैट्स हाउ मच मनी वी नीड टू गेट दैट मच स्टिंगर इनटू अफगानिस्तान। अब वो खाली स्टिंगर ही नहीं है, कीप इन माइंड, फिर वो क्लशन के राउंड भी चाहिए होते हैं, AK-47 भी चाहिए होती हैं, जो कि इसराइल और मिस्र से आ रही थी मेन, लेकिन वो वाया पाकिस्तान आ रही थी। तो वो दो दो शिपमेंट आती थी सेपरेट, एक मिस्र से आती थी, एक आती थी अफगानिस्तान से। अच्छा, जो अलकायदा के पास जो फंडिंग आती थी वो भी उससे असला खरीदते थे। ये कोई खैरात में मिला हुआ असला, सिर्फ और सिर्फ खैरात में मिला हुआ नहीं था। यानी ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमेरिका ने पैसा दिया, किसको, इसराइल को और मसर को, रशियन वेपन के लिए।
क्योंकि वो कोवर्ट ऑप है। अगर वहां से M16 मिलना शुरू हो जाए तो फिर वो कोवर्ट तो नहीं, वो वॉर रहेगी। तो उसके बाद रशिया विल स्टार्ट अक्यूजिंग अमेरिका, विच ही न्यू ऑलरेडी, बट ये एक भोंडा तरीका है दुनिया में कि जहां वॉर क्रिएट की जाती है या वॉर फंडिंग की जाती है, वो आप कोवर्ट तरीके से जब आप करते हैं तो यू गिव देम समबडी एल्सेस वेपन। जब ये वेपन जिस तरह फनल होना शुरू हुए, उसके बाद जो जो अरब मास्कर के लिए जो चीजें चाहिए होती थी, वो शेख उसामा यूज्ड टू बाय विद हिज ओन मनी। वो जो उनकी फंडिंग, अरब फंडिंग जो होती थी, उससे वो वेपन खरीदे जाते थे। तो ऐसा नहीं था कि सारी चीजें फ्री मिल जाती, तो कुछ ऐसा भी टाइम आया कि बाज दफा स्टिंगर फ्री आए, बाज स्टिंगर यानी कुछ परसेंट, मैं वो एग्जैक्टली नहीं कह सकता, इज गोना बी वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ स्टिंगर्स खरीदे गए थे बाय अलकायदा, यानी उन्होंने पैसे दे के खरीदे थे, जो उन्होंने जहाज में जो इस्तेमाल हुए कुछ स्टिंगर जो थे वो बिगनिंग में तो बहुत सारे आए जो जो फ्री भी थे, लेकिन आई कैन नॉट से द परसेंटेज, लेकिन बाकायदा तौर पर इनको खरीदा गया।